खुल्ला खान जैसे वीर सपूतों की धरती शाहजहांपुर में आज होगा 10 का दंगल, जहां से यूपी की सियासी तपिश को हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही यह जानेंगे कि शाहजहांपुर इस बार क्या कह रहा है, क्या है यहां के सियासी समीकरण। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर बीजेपी से नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी जा रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी में भी अब लाइन लग गई है, कतार लग गई है। और बड़ी खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, ये बड़ी खबर है। और उसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं से रोशन लाल वर्मा, यहां की तिलहर विधानसभा सीट से जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। खबर यह भी है कि कुछ और समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में जा सकते हैं। यह शाहजहांपुर वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री ने कहा था यूपी प्लस योगी उपयोगी। सवाल है कि क्या होने वाला है इस बार शाहजहांपुर में, और आज लखनऊ में क्या आज वहां पर बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्या बड़ा बदलाव होने वाला है यूपी की सियासत में, कौन इधर कौन उधर, और इससे बीजेपी को क्या फायदा, समाजवादी पार्टी को क्या फायदा, कौन आगे कौन पीछे, इन सब समीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त यह है जो कि लखनऊ से आ रही है। कहा यह जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी जा सकती है और आज ही वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। खबर यह है कि लखनऊ की कैंट सीट से बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। आपको याद होगा कि अपर्णा यादव पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट से लखनऊ कैंट से ही वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी रीता बहुगुणा जोशी से। और इस बार समाजवादी पार्टी खेमे में, या कहें कि मुलायम सिंह के परिवार में ही इस बार सिंधमारी बीजेपी कर सकती है, अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद 10 का दंगल में बहस की होगी शुरुआत। स्वामी चैप्टर खत्म, अब बीजेपी की बारी। योगी की सेंधमारी अखिलेश पर अब भारी। मुलायम घराने में सेंध, अब बीजेपी के पास गेंद। न घर के न घाट के, बबुआ बस जुबानी ठाट के। स्वामी की टूट के बाद अब बीजेपी का काउंटर अटैक जारी है। योगी सरकार के 3 मंत्री और 11 विधायकों के पाला बदलने सियासी उथल पुथल मचा दी। बीजेपी के विकेट गिरे तो समाजवादियों के कुनबे में इजाफा हुआ। अब बारी बीजेपी की है। यूं तो एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को अपने पाले में खींचकर वो अखिलेश को एक झटका पहले ही दे चुकी है, लेकिन अब जो खबर है वो अखिलेश के जख्मों पर नमक की तरह होगी। अब खबर है कि मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अपर्णा लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी हो सकती हैं। हरिओम यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है, इसलिए लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। नेताजी समाजवाद के पुरोधा रहे और नेताजी जैसा नेता इस देश में बहुत मुश्किल से पैदा होगा जी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी नेताजी की नीति और सिद्धांतों से, लोहिया जी के नीति और सिद्धांतों से भटक गई है। अब नेताजी वाली समाजवादी पार्टी नहीं रही है। बीजेपी का जारी है बदलापुर, ऐलान है बस 2 कदम दूर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से अपर्णा यादव की बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। अपर्णा यादव कई बार पीएम मोदी और सीएम योगी की खुलेआम मंच से तारीफ कर चुकी हैं। ऐसे में अगर वो बीजेपी के साथ आती हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक राजनीति को चेंज आना चाहिए। जो चीज़ सही है उसको सही बोलें, जो चीज़ जहाँ पर आपको लगता है कि गलत है उसमें सुधार की आवश्यकता है, वहाँ पर आप अपना क्रिटिसिज्म दें। दल बदल के इस खेल में अब एसपी और बीजेपी में तलवारें खिंच चुकी हैं। जीत का दावा दोनों ओर से हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जुगाड़ की सरकार नहीं, जनादेश की सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसलिए जो लोग जुगाड़ के जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनके जुगाड़ का पहिया पहले से हिल चुका है। कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 है पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश।
अपर्णा मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ के कैंट क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। अब बीजेपी अपर्णा को अपने पाले में लाकर अखिलेश के साथ हिसाब पूरा करने की कोशिश में है। अगर ऐसा हुआ तो ये अखिलेश से बीजेपी का बड़ा बदला होगा। क्या अखिलेश का योगी को घर पहुँचाने वाला बयान उन पर ही भारी पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब घर बैठे कमाए 25,000 रुपए तक हर महीने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, हर रोज दिन में 1 से 2 घंटे काम करके। बनिए मिसेस शर्मा जैसे आत्मनिर्भर या मिस्टर कुमार की तरह अपनी आमदनी दुगनी करें। स्टेप 1, खोलिए सिटी मॉल पर आपकी अपनी राशन की दुकान सिर्फ 30 सेकंड में, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जिसमें है 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट से बेहतर दामों पर। स्टेप 2, फिर आपको अपनी डिजिटल दुकान से कस्टमर जोड़ने हैं। अपने आसपास के लोगों और पड़ोसियों को अपनी दुकान पर बुलाएं, कस्टमर ऐप डाउनलोड करवाएं। स्टेप 3, फिर जोड़े हुए कस्टमर्स की मदद करें ऑर्डर करने में और उनको सिटी मॉल के फायदों के बारे में बताएं, जैसे बेहतर दाम आपके आसपास और ऑनलाइन स्टोर से, ढेर सारे ऑफर्स और डील्स, साथ में अगले दिन बिल्कुल फ्री डिलीवरी। स्टेप 4, फिर होगी अगले ही दिन डिलीवरी। जैसे ही आप अपने कस्टमर से ऑर्डर लगवाते हैं, सिटी मॉल आपको अगले ही दिन डिलीवरी कर देगा और आप अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे। आपके सिटी मॉल स्टोर पर लगे सब ऑर्डर्स आपको हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने कमाई का साधन बनेंगे। ऑर्डर डिलीवर होते ही आपको मिलेगा 4 से 6% कमीशन ऑर्डर के सामान अनुसार। हर महीने की सेल पर 2000 से 10,000 रुपए तक का इंसेंटिव। साथ ही साथ सिटी मॉल बम्पर धमाका ऑफर पर कार, बाइक और हॉलीडे ट्रिप जीतने का मौका भी। फिर इंतजार किस बात का है? अभी 30 सेकंड में खोले सिटी मॉल पर अपनी डिजिटल राशन की दुकान बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बनिए मिसेस शर्मा जैसे आत्मनिर्भर या मिस्टर कुमार की तरह अपनी आमदनी दुगनी करें। अभी प्ले स्टोर से सिटी मॉल लीडर ऐप डाउनलोड करें, अपना नाम, नंबर, एड्रेस दें और 30 सेकंड में अपनी दुकान खोलें। तो यूपी की सियासत की हर खबर जी हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। कोई भी खबर, कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं। सबसे पहले आपको मिलेगी वो खबर, अपर्णा यादव कितने बजे बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। हम सीधे ग्राउंड जीरो पर सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले शाहजहांपुर में हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं, उनसे आपको जल्दी से मिलवा देता हूं। हमारे साथ राशिद कुरैशी साहब बीएसपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन सक्सेना जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ किशोर गुप्ता साहब जो कि बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, और पूनम पांडे जी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यही शाहजहांपुर सीट से। इनसे समझने की कोशिश करेंगे किसकी कितनी तैयारी है, और ये जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक इधर एक उधर, एक उधर तो एक इधर ये चल रहा है, ये सारी चीजें क्या है। मैं सबसे पहले किशोर जी आप ही से पूछना चाहूंगा, मतलब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी में डेंट लगाया तो अब बीजेपी की बारी है, सूद समेत हिसाब लिया जा रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेंध नहीं लगाई, भारतीय जनता पार्टी में खुद लोग आ रहे हैं। अच्छा, उनका मन था कि जो हमारे जिनने हम लोगों ने टिकट नहीं दिया, हाँ। वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिनके बेटे टिकट नहीं मिलता और हाँ। जिन्हें खुद टिकट नहीं मिलता, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये बुझे हुए चिराग हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये बुझे हुए चिराग हैं। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बुझे हुए चिराग हैं। हार रहे हैं चुनाव, जनता के बीच जाके हार अपर्णा यादव आ जाएंगे। रही हैं। हाँ? अपर्णा यादव बीजेपी जो में आ रही अच्छे लोग हैं। तो आपने सीधे मुलायम परिवार पर ही आपने सनमारी कर दी। देखिए, ससुर भी उनके आ चुके हैं, हाँ। उनकी बहू भी आ रही है। हरिओम यादव, हरिओम यादव भी आ चुके हैं, उनकी बहू भी आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जिसे कह रहे हैं देश से ससुर आ प्यार रहे हैं, होगा, तो जिसे मतलब अपने मुलायम देश से कुनबे में प्यार मुलायम होगा। परिवार में ही आपने सनमारी कर दी। नहीं, वो तो खुद सब आएंगे। सचिन सचिन सब सचिन आएंगे सचिन वो। सचिन मतलब आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लिया, बाकी 2 मंत्रियों को ले लिया, 6 विधायकों को ले लिया, ये तो सीधे मुलायम परिवार पर ये सेंधमारी है। नहीं, बताया जा रहा है ना कि, हाँ बोले 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 बताया जा रहा है कि मतलब कि मौर्य जी आ गए, ठीक है। हाँ। वो इतने दिग्गज नेता हैं, वो जब आ गए और रोशनलाल वर्मा जी आ गए हैं, हाँ। मतलब कि वो कोई दिग्गज नेता नहीं है, ठीक है। अभी वो विधायक है इस समय थे, ठीक है। आपको पता है रोशनलाल वर्मा जी विधायक थे। उनके बेटे 2 बार हार चुके हैं। अरे तो उनके बेटे 2 बार हार चुके हैं। हार चुके हैं। अगर अच्छा ये उनकी बताइए, अगर उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ना होती, हारे तो नहीं है, सुनिए, हराया अखिलेश गया है, यादव को भाई को हराया नहीं गया हराती। है उन्हें, उनकी उन्हें बेटी हराया गया है अखिलेश यादव उस के जगह भाई को पे। हरा के पता है आई है। आपको? अगर तभी वो समाजवादी पार्टी में आए प्रत्याशी मौर्य ना होती जी, तो पता है आपके।
कैसे इसीलिए हराया गया, किस सेटिंग से हराया गया? सेटिंग से ये हराएगा जो हाँ। उनका प्रत्याशी थे, हाँ। ठीक है, हाँ। तो उन्हें पहले ही सारी सेटिंग हो जाती है, आपको खुद ही पता है, हाँ, हर प्रकार की। तो अपने आप ही आप समझ सकते हैं कि चलिए मैं और पूनम ऐसे क्यों पांडे के आएंगे। पास आ रहा हूं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है यहाँ पर शाहजहांपुर सीट से। पूनम पांडे को टिकट दिया है प्रियंका गांधी ने। आपको याद होगा पूनम पांडे आशा वर्कर, आशा कार्यकर्ता, और इनकी तस्वीर जो है काफी चर्चित हुई थी। इन्होंने सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इनका आरोप था कि पुलिस वाले ने इनकी पिटाई की और भी कई आशा कार्यकर्ताओं को, और लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसी के तहत प्रियंका गांधी ने इस बार पूनम पांडे को चुना है यहां से उम्मीदवार। कितनी तैयारी है? मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। जी हाँ, पूरी तैयारी के साथ आई हैं। जी शाहजहांपुर का समीकरण आप समझ रही हैं? पूरी तरीके से समझबूझ कर पूरी टीम के साथ हाँ। मैं तैयारी करके आपको आई उम्मीद थी हूँ। कि इस बार टिकट मिलेगा आपको? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, आप पहले से संपर्क में थी क्या कांग्रेस के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अचानक मेरे से साथ- प्रियंका गांधी ने आपको चुन लिया कि आप यहाँ से लड़ो? जी हाँ, इतना मेरे साथ अत्याचार हुआ, इतनी बर्बरता हुई। हाँ। एक आप से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या किसी को ये अधिकार नहीं है, मजदूर वर्ग को, लेबर वर्ग को, किसी को जो अपने हमारे ही हाँ। द्वारा चुने गए हमारे माइक ऐसे सम्मानीय करके, मंत्री नजदीक करके बोले, हाँ। जी, सम्मानीय मंत्री जी जो है, उनसे हमें अपने हक मांगने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ, मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है? हमारे ही वोट से बने हुए हमारे सम्मानीय सीएम साहब हैं, और हाँ। हम उनसे अपना हक नहीं मांग सकते हैं? हाँ। हमारी बहनें उनसे हक नहीं मांग सकती, हमारा लेबर वर्ग उनसे हक नहीं मांग सकता है, श्रमिक वर्ग हक नहीं मांग सकता है? कोई नहीं हक मांगने का अधिकारी नहीं है चलिए क्या? चलिए 10 का दंगल में डिबेट चलती रहेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है, लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं पूर्व आईपीएस असीम अरुण। बड़ी खबर इस वक्त है, स्वतंत्र देव सिंह अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में वो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। कानपुर पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं असीम अरुण। बड़ी खबर यह है, पूर्व आईपीएस असीम अरुण आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, और इनकी ज्वाइनिंग के समय में वहां पर अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। हमारे साथ शुभम इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। लखनऊ में आज बहुत कुछ होने वाला है, और खबर जो है देखिए, अभी हमने आपको बताया कि पूर्व आईपीएस असीम अरुण आ रहे हैं बीजेपी में, और अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। शुभम, सबसे पहले अपडेट दें। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय पे स्थिति है, आपको बता दें कि असीम अरुण, अनुराग ठाकुर और उसके साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय पे पहुंच चुके हैं, और अंदर इन तमाम बातों को लेकर के मंथन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर की अगर बात करें कि थोड़ी देर में यहाँ पर आईपीएस असीम अरुण जो कानपुर के कमिश्नर, पुलिस ऑफ कमिश्नर थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। और अपर्णा यादव को लेकर के जो अपडेट अभी तक ये आ रहा है कि अभी जो जानकारी सोर्सेस दे रहे थे कि हो सकता था कि इसी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ज्वाइन करती, लेकिन दोपहर बाद ऐसी किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंस या ज्वाइनिंग की बात अभी कही जा रही है। लेकिन अभी तक की जो असीम अरुण जो आईपीएस हैं वो ज्वाइन करेंगे, उनके साथ साथ एमएलसी जो बसपा या सपा के एमएलसी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी समेत सपा में इस तरह की ज्वाइनिंग हो रही है, जिसके बाद अब बीजेपी में ये आईपीएस असीम अरुण की ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं एक इस तरह से शुभम आप नजर बना के रखिए, मैं दिल्ली में शिवम का रुख कर रहा हूं। शिवम, लखनऊ में जो कुछ भी हो रहा है सारी चीजें दिल्ली से तय हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई एमएलसी बीजेपी के संपर्क में हैं, और इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि कम से कम 1 दर्जन और विधायक और एमएलसी बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। क्या खबरें हैं? अब बिल्कुल प्रत्युष, देखिए आप जानते हैं कि बीजेपी की बात करें तो इनके जो चाणक्य हैं वो दिल्ली में है इस वक्त। गृह मंत्री अमित शाह ऐसे चुनावी मोड में एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद न सिर्फ लंबी बैठकों का दौर बल्कि लगातार रणनीतिकारों से स्ट्रेटजी को लेकर चर्चा होती रहती है। जिस तरीके से बीते दिनों पिछड़ा वर्ग के विधायकों के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी को झटका दिया, उसके बाद पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। अब लगातार नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, दिल्ली से चीजें तय हो रही है वाया लखनऊ। पूरे यूपी में कहीं ना कहीं अब नैरेटिव चेंज करने की कोशिश है, यहां तक दिखाने की कोशिश है कि जिस तरीके से इन विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा है, उसके बाद भी बीजेपी के साथ यूपी का सबसे बड़ा वर्ग यानी पिछड़ा और दलित वर्ग वो जुड़ा हुआ है। जिस तरीके की बीते दिनों लिस्ट जारी की गई, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल चेंज हुआ है। जिन चीजों को लेकर बीजेपी बैकफायर कर रही थी उन्हीं चीजों में आगे है। पार्टी ने पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से पिछड़ों को और दलितों को प्रतिनिधित्व दिया, उसके बाद पार्टी फ्रंट पर है।
अभी की बात यानी करें, अभी यूपी अपर्णा की यादव, सियासत में अगर आज यानी बीजेपी यानी ज्वाइन शिवम करती है, शिवम बात चल अभी रही है। यूपी की सियासत में ये हलचल की शुरुआत हुई है। अभी कई और हलचल अभी हमें देखने को मिलेंगे। मैं गोरखपुर में रोहित का रुख कर रहा हूं। रोहित, गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का तंज आपने सुना होगा। उन्होंने कह दिया कि टिकट पहले हमने कटा दिया कि बाबा आप जाइए और गोरखपुर में रहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ के लड़ने से पूरे पूर्वांचल को हम साध लेंगे, साइकिल पंचर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया और उसका पलटवार भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। कहा कि बबुआ तुम अपना सोचो, ना तुम घर के रह पाओगे ना घाट के। काफी महत्वपूर्ण दिन गोरखपुर के लिहाज से भी, क्योंकि जब से खबर आई कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यहीं से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद एक अलग उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। और आप देखिए, पूर्वांचल को साधने की बड़ी कोशिश यहां से होगी नहीं, बल्कि वो एक बड़ा फैक्टर है। जब यहां से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे तो एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा तस्वीर है, एक बड़ा चेहरा यहां से जाएगा और पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका असर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हर कोई जानता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग ये है। लेकिन पूर्वांचल में कई ऐसी जगहें थी जहां पर शायद परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती थी, और उन्हीं परिस्थितियों को संभालने के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को यहां पर बुलाया गया है। वो शहरी सीट से ही लड़ाई करने वाले हैं, चुनावी रण में उतरने वाले हैं। और आप दंगल कर रहे हैं, माहौल बिल्कुल ठीक है। रोहित बने रहे। जब यहाँ पर बात गोरखपुर की उठी है, बात यहाँ पर पूर्वांचल की उठी है, बात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उठी है, एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है, बीजेपी ने योगी को उनके घर भेज दिया। अखिलेश यादव ने यह कटाक्ष किया है, योगी जी को अब उनके घर पर ही रहना होगा, यानी कि योगी जी अपने गोरखपुर में रहें, अपना मठ संभालें। बीजेपी ने जिनका टिकट काटा उनको अब हम पार्टी में नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ 80% जनता है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं बीजेपी अब हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, मैच हार चुकी है। अखिलेश यादव ने जैसे ही पता चला कि बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है चुनाव के लिए, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव के बयान पर तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार कर दिया। वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ प्रदेशवासी मेरा परिवार है। जो लोग कहते हैं ना कि जिनके परिवार नहीं वो क्या प्रदेश संभालेंगे, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे लिए पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। 10 मार्च को प्रदेशवासी फिर से बीजेपी की सरकार को चुनेंगे। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मैं सीधे इस वक्त रिएक्शन लेता हूं यहां पर मेहमानों से। सचिन, वो कह रहे, वो तो अखिलेश यादव कह रहे ना कि भैया कि गए वो तो बाबा टिकट कटा दिया, अब गोरखपुर में रहिए, मठ में ही रहिए। अब वो कह रहे हैं ना घर के रहोगे ना घाट के। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आपने गौशाला बनवाई है, हाँ, ठीक है, हाँ, उसमें कितनी देख रेख हो रही गाय की, ये बताइए। जो अपने गांव है, ठीक है, हाँ, उसमें लोग रात में पूरी रात गाय को बचाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, हाँ, ठीक है। जब आपने गौशाला बनाई तो उन्हें उसमें रखे, उन खेतों में क्यों जा रही है, ये बताइए हमें पूरी बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये पशु जो अंदर घुस जाते हैं बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जी है नहीं, ये बताइए आप। हाँ, जो किसान है, आपने कहा कि जो सांड से दुर्घटनाग्रस्त होगा, जिनकी मौत हो जाएगी, तो परिवार वालों को हम मुआवजा देंगे। जी देना चाहिए। अच्छा, देना चाहिए जी। आपकी सरकार के समय सांड नहीं आते थे क्या? नहीं, सांड आते थे, ठीक है। ये आज की समस्या है क्या? मतलब बीजेपी की सरकार के समय में ही खेत में सांड घुसने लगे क्या? नहीं, अच्छा ये बताइए, तो हाँ, इतने तो नहीं घुसते थे। हाँ, उनकी मतलब कि उनके लिए भी करा गया था। मैं बीएसपी के नेता से भी ले लेता हूँ रिएक्शन। मजदूर हमारा कितना परेशान है। मैं आ रहा हूँ पूनम पांडे जी, कुरैशी साहब, बीएसपी कहाँ है सीन में, है भी या नहीं यहाँ पर? बहुजन समाज पार्टी आप कहाँ पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं? नहीं, शाहजहांपुर में भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर मात्र एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक तकरीबन प्रभारी के रूप में 300 कैंडिडेट फाइनल कर चुकी है। प्रभारी के रूप में, जिसके चलते कल माननीय बहन जी ने पहली लिस्ट जारी की है पहले चरण के लिए, और उम्मीदवारों की ऐलान किया गया है। प्रचार का सियासी तूफान है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। देखिए, ये इन दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है। किसके बीच में? भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में, और समाजवादी पार्टी हवाई बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे कटास कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेस चुनाव सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में, वो क्या का चुनाव है। बीजेपी और सपा में हवाई बातें। कांग्रेस मुझ जैसी महिलाओं को
आगे ला रही है, माइक कैसे रखी यहाँ मुझ पर? जैसी महिलाओं को आगे ला रही है ताकि हम डटकर उनसे जंग कर सकें। सिर्फ महिलाओं के दम पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी क्या? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। हमारे जितने भी यार किसान रखिए भाई हैं, हमारे जितने भी किसान भाई, आप देख रहे होंगे उनकी हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनका गन्ना वो बेचारे अपने खाने का साधन जुटाते हैं, जो कि गन्ना आज उनको सालों बाद उसका पैसा मिल रहा है। आपने देखा होगा किसानों का कितना, मैं भी एक किसान की ही बेटी हूँ, किसान के ही घर की। अच्छा, आप आशा कार्यकर्ता हैं, आपने मानदेय बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट किया था, आप उस वक्त चर्चा में आई, को आपको प्रियंका गांधी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया। इसके पहले आशा कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय मिल जाता था क्या? जी नहीं, समय पर मानदेय नहीं मिला हम लोगों को। समय पर मानदेय नहीं मिलता था तो प्रियंका प्रियंका गांधी ने उसी समाजवादी पार्टी के साथ क्यों समझौता किया था, गठबंधन किया था? हमारे जो आशा बहनें हैं, इनको मानदेय मिल भी कहाँ रहा है, इंसेंटिव दिया जा तो रहा है। ये गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? हम जितनी भी बहनें हैं, हमारे देश की जितनी भी बहनें हैं, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्त्री कोई भी हो, ये सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हमें मानदेय देने के लिए ही बात हुई थी वहाँ पर, हम लोग मानदेय के लिए जा रहे थे। क्या यही हमारा चैलेंज कर रही है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिला कैंडिडेट आपके बगल में खड़ी हुई है, लड़ेंगी, लेकिन राजस्थान में भी तो जाएं। बच्चियों से दरिंदगी हो रही है। और मैडम जो है, मैडम जी वही थी, अपना बर्थडे मना रही थी, अपने हस्बैंड साथ थी, वहाँ क्यों नहीं गई? उत्तर प्रदेश में आती हैं, उत्तर प्रदेश में आती हैं तो बेटियों की मर्यादा आती है, और टिकट उसे दिया गया, टिकट उसे दिया गया है जिन्होंने सीए के विरोध में तोड़फोड़ की है, उसे टिकट दिया गया है। टिकट उसे दिया गया है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है। ये होता है, ऐसा नहीं होता है। टिकट दिया जाता है राष्ट्रवादियों को, टिकट दिया जाता है जो अपने। तो क्या पूनम पांडे को टिकट दिया गलत कर दिया क्या कांग्रेस? गलत किया, डर तो नहीं लग रहा? जनता जानेगी, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, जनता में है। देखिए ऐसा है, ऐसा है कि महिलाओं का सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा है, महिलाओं का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को है और हमेशा रहेगा। इन्हें बिल्कुल नहीं आएगा। ये पहले राजस्थान जाएं और वहां की महिलाओं की स्थिति का आकलन करें। चले, और फिर इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको जल्दी से बता देते हैं। बड़ी खबर ये शाहजहांपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि यहाँ पर रोशन लाल वर्मा, जो कि यहाँ से बीजेपी के विधायक, उन्होंने यहाँ से समाजवादी पार्टी, जी रोशन लाल वर्मा समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। और एसपी के एमएलसी, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले एसपी के एमएलसी घनश्याम लोधी साहब, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी छोड़ी। कहा कि पिछड़ों को, दलितों को उचित सम्मान नहीं मिला, मैं बहुत दुखी हूं और इसी दुख की वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। लोधी समाज पर अच्छी खासी पकड़ है इनकी, और यहाँ पर मुस्लिम, लोधी, कुर्मी, ये तमाम जो वोट बैंक है, ये काफी असर रखते हैं यहाँ पर। सचिन जी, अब तो समाजवादी पार्टी में भी वही आया राम गया राम चल रहा है। अरे बीजेपी में गुंडा राज है। अच्छा, कैसे है पता है आपको? कैसे? जब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए थे, ठीक है, तो जितने भी समाजवादी पार्टी के बैनर लगे थे, सबको उतरवा दिया गया था। क्यों उतरवा दिया गया था बताएंगे आप? आप ये बताइए क्यों उतरवा दिए गए? क्यों उतरवा दिया गया था भाई? अरे कुछ नहीं उतारे गए हैं। अरे कैसे नहीं उतारे गए? मेरे को फोटो पड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है, इन्हें ये सोचना चाहिए कि 2014 के बाद, 2017 के बाद और 2019 के बाद जातिवादी राजनीति खत्म हो गई है। ये लोग उत्तर प्रदेश में तानाशाही करी मेरे ऊपर, हमारी ठूस-ठूस कर भर रहे थे। लेकिन जहाँ पर सपा की ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वहाँ पर उस लेडी के साथ जो कुछ भी हुआ, उस महिला के साथ हुआ, टिकट तो कांग्रेस ने दिया, समाजवादी पार्टी तो भूल गई। और आप बात महिलाओं की करते हैं। महिलाओं करते तो हम टिकट देना चाहिए था ना। जो हमारा कांग्रेस ने दम दिखाया, रितु सिंह को टिकट दे दिया, वहाँ से आपको देना चाहिए था ना। तो अभी हम लोग का सिंबल हुए भी कहाँ है ये बताइए? अभी तो नहीं क्लियर हुए हैं। महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, अभी कुछ भी जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से लेकर 17 के बीच में जो उनकी सरकार थी, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद जब बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए इस प्रदेश का महिलाओं के साथ क्या हाल है। अगर कहीं पर महिलाओं को सुरक्षा मिली है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में महिलाओं को सुरक्षा मिली है, दलित समाज को सुरक्षा मिली है, सर्व समाज को सुरक्षा मिली है। मात्र एक ऐसी नेता है जो सर्व समाज की बात करती है,
बाकी आप देख रहे हैं जिस तरीके से तो समाजवादी मतलब आप पार्टी ये कह रहे हैं कि और- बीएसपी सरकार के समय में जी बिल्कुल क्राइम रेट जीरो था, बिल्कुल बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल बिल्कुल जीरो था। बहुजन अच्छा। समाज पार्टी की सरकार में उसके क्राइम बाद रेट ऑफ आपकी- एनसीआरबी की अभी आप बड़े बहुत गिना रहे हैं ना। जी, 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 जी। अभी मैं आता हूँ जी, जी, बिल्कुल। सबका मालूम है कहाँ से पोस्टमार्टम शुरू होगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जमीनी हकीकत BSP हम की लोग भी सरकार जानते में हैं। मायावती की सरकार के अंतिम साल में क्या होने लगा जी। था? कितने सीएमओ की हत्या हुई थी? सीएमओ एनआरएचएम घोटाला किसके समय में हुआ था? नहीं देखिए आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा अतीत कितने में जाइए, CMO के बैकग्राउंड अतीत में मैं भी शॉर्ट बात टर्म मेमोरी करना लॉस चाह हो रहा जाता है हूं। कई बार। भाई मैं आपसे बात बताना चाह रहा हूँ दो ही टक्कर में एक बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और कोई टक्कर में है ही नहीं। अब आप सुनिए मेरी जी। बात। अच्छा देखिए, टक्कर अब बस आप यही हो सुनिए। रही है कि कुछ देखिए, इनके अब आप उसमें जा सुनिए। रहे हैं उनके इसमें आ रहे हैं बस यही टक्कर चल रही है। जमीनी हकीकत कहीं नहीं है, जनता नहीं चाहती है कि यहाँ पर समाजवादी क्राइम रेट पार्टी की बात हो रही है आए। कि भैया हमारे समय में क्राइम रेट कम था, तुम्हारे समय में सबसे ज्यादा था। लेकिन देखिए सोचने वाली बात है, जो पार्टी ये कह रही है कि भैया इनके समय में महिलाओं की इज्जत नहीं होती थी, महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ कितना बड़ा हुआ था, उन्हीं के साथ यही बीएसपी गठबंधन करती है। 2019 में बबुआ भतीजा एक हो जाते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को कोसते हैं, 2017 में एक हो जाते हैं। कोई एनसीआरबी का आंकड़ा उस वक्त नहीं आता, क्योंकि चुनाव जीतना उस वक्त जरूरी होता है। एक बड़ी खबर भी आपको जल्दी से बता देते हैं, समाजवादी पार्टी में नए सदस्यों को ज्वाइन कराएंगे अखिलेश यादव। सपा प्रदेश कार्यालय लखनऊ में आज